है ना? तो बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर दादी ने आपको यहाँ हमारे साथ देख लिया ना तो वो हमारे बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप जल्दी से जाइए, कजरी के पास जाइए, आप जल्दी। कहना प्लीज शांत हो जाओ। देखो डर मुझे भी लग रहा है, पर कोई भी वजह मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। और तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कहना तुम बीवी हो मेरी, जो तुम्हारे पास होना चाहिए। तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। Hey! हम पहले से ही जानते थे कि तुम दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो। समझाए थे ना कि हमको झूठ से बहुत नफरत है। के बाद भी तू हमसे झूठ बोली कि कजरी ई की पत्नी है। अपने बच्चे को कजरी का बच्चा बताई। अब तेरे घर वाले को सजा मिलेगी। नहीं। क्या हुआ, तुम ठीक हो? डॉक्टर बाबू आप जाइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ नहीं रह सकते डॉक्टर बाबू, आप कजरी के पास जाइए। दादी का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कहीं भी आ सकती है। आप चलिए, आप जाइए ना। नहीं, तुम क्या कह रही हो? मैं अभी इतनी रात में थोड़ी ना जाऊंगा कजरी के पास। डॉक्टर बाबू आपको जाना पड़ेगा, आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा। आप जाइए। मैं ये नहीं कर सकता। कजरी सच में मेरी पत्नी नहीं है, हम बस पति पत्नी होने का नाटक कर रहे हैं। हम जानते हैं डॉक्टर बाबू, लेकिन हमारे बच्चे के लिए हम हमारे बच्चे को और खतरे में नहीं डाल सकते। आपको हमारे बच्चे की कसम डॉक्टर बाबू। अबे ये क्या कह रही है? मैं इस इंसान के साथ इस कमरे में नहीं रुकने वाली हूँ। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, और तुम्हारी वजह से ही ये सब हंगामा हो रहा है हमारी जिंदगी में। बाप रे, कितना ढीठ इंसान है ये। फिर से मुझ पे इल्जाम लगाने लग गया। हाँ देखो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे ना दोष देना बंद कर, वरना क्या करोगी तुम? और क्यों ना लगाऊं मैं तुम पे इल्जाम? तुम्हारे घर वालों की वजह से मुझे अपनी गहना से दूर रहना पड़ रहा है। अरे आप दोनों शांत हो जाइए, लड़ना बंद कीजिए। हाँ तो ये बात ना इस लड़ाकू को बोल। लड़ाकू मैं नहीं हूँ, तुम हो, और हमारी मुसीबत की जड़ भी तुम ही हो। अच्छा तो एक काम कर, सबको ना सच्चाई बता दे। हाँ फिर मुसीबत ना चली जाएगी। और हाँ शायद मैं बच भी जाऊँ, लेकिन तुम दोनों का ये जो बच्चा है ना उसके साथ क्या होगा वो मुझे नहीं पता। बच्चे को अगर कुछ हुआ ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। अच्छा क्या कर लोगे? गोलियां चलाओगे? जरूरत पड़ी तो गोलियां भी चलाऊंगा, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। बस कीजिए आप दोनों, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ हम बोलेंगे और आप दोनों सुनेंगे। अरे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे लड़ाई करने से सिर्फ हमारी परेशानियां बढ़ेगी, कम नहीं होगी। देखिए हमारे बच्चे की वजह से हम तीनों की डोर आपस में जुड़ चुकी, इसके लिए हमें हर मुसीबत का सामना साथ मिलकर करना होगा। हम जानते हैं आप दोनों का ऐसे एक कमरे में साथ में रहना सही नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हमने हमारे बच्चे के लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया है तो अब हम पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए हमारे बच्चे के लिए आप लोगों को ये करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें कोई भी फैसला हमारे आपके बारे में सोच कर नहीं, हमारे बच्चे के बारे में सोच कर लेना होगा। इसीलिए आप दोनों समझने की कोशिश कीजिए। कजरी की दादी या फिर उसकी भाभी को हम पर शक ना हो, उसके लिए आप दोनों का साथ में रहना बहुत बहुत जरूरी है। तू ठीक कह रही है ना, लेकिन इस आदमी के साथ इस कमरे में मैं नहीं रहूंगी। इसकी शक्ल देख के ना मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं भी इसे अपने बगल में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, इसका भी हल है हमारे पास।
लीजिए, निकल गया आपकी समस्या का हल। अब आप डॉक्टर बाबू उस तरफ सो जाइएगा और कजरी तुम इस तरफ सो जाना। अब ना ही आप दोनों को एक दूसरे का चेहरा देखना पड़ेगा और ना ही आप दोनों के बीच लड़ाई होगी। अब ये कितना भी मुश्किल हो, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। समझ गए ना आप दोनों? कजरी हमारी पोती है, इसके बच्चे को मारकर इसकी शादी बढ़िया खानदान में करेंगे। कजरी शादीशुदा है और इसके पेट में जो बच्चा है वो इनका है। तू यहाँ क्या कर रही है? ये दोनों पति पत्नी के बीच में सोने का इरादा है का? हमें तनिका शक हुआ कि जमाई जी हमारी कजरी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम अपनी पोती और उनके बच्चे को लेकर चले जाएंगे। नहीं, नहीं, हम हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकते। कुछ भी हो जाए हम दादी को सच पता चलने नहीं दे सकते। लेकिन अगर उन्हें सच पता चल गया तो क्या वो सच में हमारे डॉक्टर बाबू को चोट पहुंचाकर हमारे बच्चे को हमसे दूर ले जाएंगी? नहीं, हमें डॉक्टर बाबू और कजरी पे पूरा भरोसा है। कुछ भी हो जाए वो सच सामने नहीं आने देंगे। वो इस बात का ध्यान रखेंगे और हम भी पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर बाबू और हमारे बच्चे को कुछ ना हो। ये बोले ना, डॉक्टर बाबू और हमारे बच्चे की रक्षा करना और हमारे डर को सच मत होने देना। काम की ना धाम की, दुश्मन अनाज की। कुंभकर्ण की औलाद, काहे नींद इतनी आ रही है? काम तो कछु करती नहीं तू। माफ करना दादी, आंख लग गई। वो क्या है ना, कजरी का ससुराल इतना बड़ा है कि चल चल के मैं थक गई और मुझे नींद आ गई। इसे दादी, कजरी ने शादी भले बिन बताए की हो, पर उसने घर बड़ा अच्छा ढूंढा है। ये बात तो है, लेकिन बढ़िया घर ऊंची दीवारों से नहीं, वहां पर रहने वाले लोगों से बनता है। पर दादी, यहाँ तो कजरी, जमाई बाबू और उस गहना के अलावा कोई रहता ही नहीं। ये जमाई बाबू के परिवार में और कोई नहीं है क्या? ये बात तो हम पूछना भूल गए, पर बात सही है। अगर परिवार है तो परिवार की एक फोटो तो दिखनी चाहिए, वो भी नहीं दिखी। दादी, कहीं ये लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? अरे हमारे बारे में जानने के बाद इतनी बड़ी गलती तो करनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर गलती से भी गलती कर दिए ना, तो वो का पता भी हम लगा लेंगे और बराबर हिसाब करेंगे। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।